पापा, क्या आप वो आखिरी पराठा खाने वाले हो? रोहन, आज पूछ लिया, दोबारा कभी मत पूछना। पापा और पराठे के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। और पिज्जे के बीच, और समोसे के बीच, और छोले भटूरे के बीच, और कचौरी के बीच, और हाँ ठीक है ठीक है। वैसे पापा, मेरे स्कूल में करियर डे होने वाला है, जहाँ हर स्टूडेंट के मम्मी या पापा कह के अपने जॉब के बारे में बात करनी है। तो क्या आप आ सकते हो? अरे वाह सनी, मतलब तू चाहता है कि मैं तेरी क्लास में आऊं और तेरी क्लास के बच्चों को अपने काम के बारे में बताऊं? अरे ये तो कमाल की बात है। आराम से पापा, आराम से। ये बस क्लास में टाइम पास करने का तरीका है, और कुछ नहीं। अरे कोई बात नहीं। रोहन, तूने मुझे करियर डे पर कभी भी अपने क्लास में नहीं बुलाया, क्यों? तब करियर डे होता ही नहीं था, ये तो अभी अभी होने लगा है। क्या बकवास कर रहा है? करियर डे तो हमारे जमाने में भी होता था। लगता है शायद बीच की पीढ़ी छूट गई। सनी, इस साल तो मुझे क्यों नहीं बुला रहा है? आपके पिछले साल के कमाल की वजह से। एक हॉस्पिटल में काम करने से कई अलग अलग तरह के मरीज देखने मिलते हैं। जैसे कि अगर हेलमेट के बिना स्कूटर चलाओगे तो एक्सीडेंट के बाद ये हाल हो जाएगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। तो अब 11 साल के बच्चों को 2-3 टूटे हुए हाथ पैर भी नहीं दिखा सकते? क्या जमाना आ गया। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। और फिर चीज़ी पिज़्ज़ा ने चिकन पिज़्ज़ा से कहा, तुम कितने मज़ेदार हो, बड़े बड़े चिकन सलामी पीसीस के साथ, और मुझे देखो कोई टॉपिंग ही नहीं। तो चिकन पिज़्ज़ा ने चीज़ी से कहा, दुखी मत हो, मुझे तो कुछ लोग ही पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हें तो सब पसंद करते हैं। ये सुनकर वो दोनों फिर से दोस्त बन गए। दी एंड। माँ, कहानी खत्म हो गई। वाह 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 निशा जी, क्या कहानी सुनाई आपने, मजा आ गया। हिमानी जी, मैंने आपको खराटे मारते हुए सुन लिया था। लेकिन मैं तो खराटे मारती नहीं हूँ। झूठ मत बोलो माँ, आपके खराटे तो पूरी दिल्ली में मशहूर है। जरूरी बात यह है कि निक्की को आपकी कहानी बहुत पसंद आई, है ना निक्की? नहीं मम्मा। वैसे ये सही कह रही है, कहानी इतनी अच्छी भी नहीं थी। हाँ, इससे अच्छी कहानी तो मैं भी लिख सकती हूँ। काश तुम सचमुच ऐसा करती। वैसे मैं बच्चों की कहानियाँ पब्लिश करती हूँ और हमेशा अच्छी और दिलचस्प कहानियों की तलाश में रहती हूँ। खैर, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बाय। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी एक आइडिया है, मुझे बच्चों की कहानी लिखनी चाहिए। एक मिनट, आपको कहानी लिखने के बारे में क्या पता है? तुझे बच्चों के बारे में क्या पता है? ठीक है, शायद हमें मिलकर कहानी लिखनी चाहिए। हाँ, और फिर अगले हफ्ते हम बच्चों को हमारी कहानी सुनाएंगे और बच्चे सुनकर पागल हो जाएंगे, और फिर अनीशा मैम उस कहानी को एक किताब में छाप देंगी और मैं किताबी दुनिया की स्टार बन जाऊंगी, और फिर मुझे कॉफी विद किरण में बुलाया जाएगा। माँ, हम पहले बच्चों के लिए कहानी लिख लें। डॉली, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए।
ओह वाह, लगता है खाना आ गया। कुक्कड़ नुक्कड़ का प्यार भरा नमस्कार। चिल्लाओ मत पराग, मुझे सुनाई देता है। अच्छा, तुम्हें सुनाई देता है? जब घर का खाना मांगता हूं तो अचानक तुम्हारे कान बंद हो जाते। मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं भी काम करती हूँ। मैं कुछ देर में वापस आऊं? नहीं, तो चिकन ठंडा हो जाएगा। ओह, फिक्र मत करो, ये पहले से ही ठंडा है। चलो इससे पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, खाना पकाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे मम्मी पापा भी अक्सर इसी बात पे लड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों भी काम करते हैं। तो फिर वो समझौता कैसे करते हैं? जोर जोर से चिल्लाकर, और वो कम से कम एक दूसरे से खुलकर बात तो करते हैं, जो आप दोनों को भी करनी चाहिए। हम भी एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। सच? क्या आप सचमुच एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं? नहीं। तो शायद शुरू करने का वक्त आ गया है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब कुछ वैसा हो जाए जैसे शादी के शुरू में था। मैं भी वही चाहता हूँ। सॉरी। मैं भी बहुत सॉरी हूँ पराग। तो अब कहने के लिए सिर्फ एक ही बात बचती है। आपका बिल है 445 रुपए। डॉली, ये सुन और बता कैसा है। कलाकार, संगीतकार, नृत्यकार, हास्य कवि, बावर्ची, बीवी और 4 बच्चों की मां हिमानी सिंह पेश है अब एक लेखिका के रूप में। ये क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन है, वो किताब के पीछे छपता है ना। वैसे बहुत लंबा है क्या? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि बीवी और 4 बच्चों वाली लाइन है ना, उसको मैं हटा दूं। माँ, किताब के पीछे से पहले किताब के अंदर क्या लिखा है वो डिस्कस कर ले। अच्छा ठीक है, चलो एक साथ दिमाग लगाकर कुछ अच्छे आइडिया सोचते हैं। ठीक है, अच्छा प्लान है। सोचना, दिमाग लगाना, लिखना, कहानी, आइडियाज, शब्द। माँ, सोचते वक्त बोलने की जरूरत नहीं होती। सॉरी बेटा। कोई नहीं माँ। माँ, याद रखना, कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता और आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं। मिल गया। क्या? कचरा। कचरा? हाँ, कचरा। किस्सा कचरे का। के। वाह, क्या कमाल का नाम है। पता है डॉली, मैंने बस कचरे के डब्बे को देखा और मेरे दिमाग में झट से बत्ती जली। अच्छा, तो क्या है कचरे का किस्सा? कचरे का किस्सा नहीं, किस्सा कचरे का। के। हाँ डॉली, मैंने नाम सोच लिया ना, अब आगे का तुम सोचो। अरे पर माँ, कचरा बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? कचरा बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? कचरा बच्चों को क्या सिखाना चाहता है? जब कचरा देखता है कि बच्चे इधर उधर गंद फैला रहे हैं, तो कचरा बच्चों से कहता है ए ए ए। ए ए ए। क्या कमाल की आवाज है। डॉली, जब हमारी सुपरहिट किताब पर फिल्म बनेगी तो इस कचरे को आवाज भी मैं ही दूंगी। माँ, कुछ और आइडिया सोचते हैं ना, और आइडियाज। क्यों? मुझे तो उस कचरे से प्यार हो गया है। देखो माँ, मुझे लगता है हमें अकेले सोचना चाहिए। नए आइडियाज के साथ कल मिलते हैं। और ना, इस बार अच्छे आइडिया सोचना, बस इधर उधर देख के नहीं। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। बढ़िया है। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। वाकई कमाल की लाइन है। इसकी तो टी शर्ट्स भी बननी चाहिए। पापा, करियर डे कल है, तो बताओ अब क्या बोलने का प्लान कर रहे हो? प्लान? कैसा प्लान? अवतार सिंह को किसी प्लान की जरूरत नहीं, मैं वही कुछ सोच के बोल दूंगा। पापा, आप मम्मी को सालगिरह की बधाई नहीं दे रहे हो,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप वो क्या आराम से बैठकर पिज्जा खा रहे हो। सनी सिंह, मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे किसी प्लान की जरूरत है ही नहीं। अरे मैं बस बिजली के काम के बारे में। बिल्कुल नहीं, आप बिजली के बारे में बिल्कुल बात नहीं करोगे। पापा ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कुछ धमाकेदार करोगे। एक पिज्जा के बारे में सोचो, चाहे नीचे का प्लेट जैसा भी हो, जब तक ऊपर की टॉपिंग अच्छी ना हो तब तक मजा नहीं आता है। तो तू चाहता क्या है, मैं शेर पर सवार होकर आऊं? आप वो कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं सर्कस में काम करता होता तो क्या है ना कि बिजली के काम में शेर जरा कम मिलते हैं। तो आप ही बताओ ना पापा, बिजली के काम में कौन से जानवर से मुलाकात होती है? भालू, मगरमच्छ? अगर जंगल या समुंदर में बिजली उड़ जाए तो शायद भालू या मगरमच्छ से मुलाकात हो सकती है। पापा यार टाइम पास मत करो ना, कल आपको क्लास में एक धमाका करना है, धमाका। तो प्लीज अपने दिमाग पर जोर लगाओ और कोई कमाल का प्लान बनाओ। और सबसे जरूरी बात तो मैं भूल ही गया, प्लीज कल अपने पैंट के साथ एक मजबूत बेल्ट पहनना मत भूलना। अरे हाँ, वो बार बार नहीं होगा। एक बार पैंट क्या खुल गई, लोगों ने बदनामी करके रख दिया मुझे, मारा मान लूंगा। हे, एक बार फिर हाय। अंदर बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, वो मैं मटन कबाब बना रही हूँ। मटन कबाब? तो फिर आपने चिकन ऑर्डर क्यों किया? एक्चुअली हमें तुम्हारी मदद की जरूरत थी। हमारी एक और प्रॉब्लम है और हमें लगता है कि बस तुम ही उसे सॉल्व कर सकते हो। ओह, अच्छा। तो फिर आओ, हाँ बैठो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ बैठ जाओ। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? दरअसल बात यह है कि अनु की मम्मी हमारे साथ रहने आ रही है 2 हफ्तों के लिए। मैं भी नहीं चाहती कि वो इतने दिनों के लिए आए, पर क्या? चलो चलो चलो, कुकर डिलीवरी वाले को सच बताओ। पर मैं उनसे डरती हूँ, इसमें ना मना नहीं कर पाई। देखा, मैंने बोल दिया। हाँ, पर तुम उनसे। मैं अनु से बात कर रहा हूं। अनु, तुम बताओ, तुम्हें अब कैसे लग रहा है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर पराग तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं तो बस अनु की मदद करना चाहता हूं ताकि वो उदास ना हो। और तुम अनु की मदद कैसे करना चाहते हो? हाँ, मैं सोच रहा था कि अनु, आप बताओ। पर तुमने अभी भी मुझसे मेरे सवाल पे सवाल मत पूछो। मैं बताता हूं कि आप इनकी मदद कैसे कर सकते हो। रोमांटिक डेट। रोमांटिक डेट? हाँ, जब आपकी मम्मी यहां होगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालोगे और एक रोमांटिक डेट पे जाओगे, क्योंकि आप दोनों की जिंदगी भी तो जरूरी है। रोमांटिक डेट? कमाल का आइडिया है। हाँ यार, थैंक यू। अरे छोड़ो यार, ये तो मेरा काम है। तो चलो मटन कबाब टेस्ट करते हैं। चलो। शुरू करने से पहले याद रखना, कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता और हमें हर आइडिया की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है डॉली, कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता। मैं शुरू करूं? ये तो फिर से कचरा है। पता है डॉली, मैंने ना बहुत सोचने की कोशिश की, लेकिन के से अच्छा कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। अब मैं अपनी कहानी बताऊं? बोलो। मेरी कहानी एक पानी की प्लास्टिक बोतल की है, जिसका नाम है प्लास्टी द बॉटल। प्लास्टी द बॉटल एक मामूली से किराने की दुकान से निकलकर सारे शहर घूमते हुए एक घर पहुंचती है।
वहाँ वो प्लास्टिक से धरती को होने वाले नुकसानों के बारे में बच्चों को बताती है और उन्हें रिसाइकल करना भी सिखाती है। कैसी लगी? मैं गलत थी, कुछ आइडियाज बुरे भी हो सकते हैं। क्या कहा आपने? देख डॉली बेटा, बुरा मत मान, लेकिन के सामने हर आइडिया बेकार है। आप मजाक कर रही है ना? आपने तो बस एक कचरे के डब्बे को देखकर एक नाम दे दिया है। ये तो मैं भी कर सकती हूँ, जैसे फालतू फ्रिज के फसाने FFF, या गागा गैस के गाने जी, या मैं मिस्टर मिक्सी MMM। मिस्टर मिक्सी? और मिक्सी बोलेगा क्या? गुर्र गुर्र गुर्र। इसे तो मैं भी ठीक नहीं कर सकती। पता है क्या ठीक नहीं है माँ? ये पता है सच क्या है डॉली? कि तुझे जलन हो रही है, बुरा लग रहा है कि मेरा आइडिया तेरे आइडिया से बेहतर कैसे। पूरा तो मुझे लग रहा है माँ उन लोगों के लिए जिन्हें आपके साथ काम करना पड़ता है। अच्छा तो मत कर मेरे साथ काम। किस्सा कचरे का ये मैं खुद लिखूंगी, और प्लास्टिक द बॉटल की कहानी भी मैं खुद ही लिख लूंगी। अगले हफ्ते हम क्लास में बच्चों को डिसाइड करने देंगे किसकी कहानी ज्यादा बेहतर है। और पता है बच्चे क्या डिसाइड करेंगे? कि तेरी प्लास्टिक की बॉटल कचरे के डब्बे में फेंकनी चाहिए। देखते हैं, देख लेंगे। हाँ हाँ। देखी, जब मम्मी की कहानी क्लास में खत्म हो जाएगी तो तुम क्लास में कूदते कूदते चिल्लाना के। तुम मम्मी के लिए करोगी ना? हाँ मम्मा। अच्छा बताओ तुम क्या बोलोगी? के। ये क्या हो रहा है? आप निकी को सिखा रहे हो कि वो आपकी कहानी पसंद करे? ये तो चीटिंग है। देख डॉली बेटा, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा काम है इसे बताना कि इसके लिए क्या ठीक है। अच्छा तो आपको लगता है कि के ठीक है? डॉली, तुझे जितना मजाक उड़ाना है उड़ा ले, लेकिन तू भी जानती है कि मेरा आइडिया हिट है। निकी बोल, मुझे प्लास्टिक द बॉटल पसंद है। के। आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी मम्मी है। नमस्ते। नमस्ते जी। यार हमें तुम्हारी जरूरत है। यार मैंने कुकर नुकर फोन करके चिकन ऑर्डर करने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा कि आज तुम काम नहीं कर रहे। क्या यार? सॉरी, वो क्या ना, आज मेरी छुट्टी है। आप सब बैठ जाइए। तो बताइए प्रॉब्लम क्या है? मैं इतनी दूर से इसलिए नहीं आई कि ये दोनों रोमांटिक डेट पे चले जाए। तो फिर ये वापस क्यों नहीं चली जाती? ये मेरी मम्मी है, इनसे ऐसे बात मत करो। हाँ अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया है कि प्रॉब्लम क्या है। आप सब एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अब आप मुझसे बात कीजिए, मैं इनसे बात करूंगा। ये मुझसे बात करेगा, मैं इनसे बात करूंगा। ये मुझसे बात करेगी, मैं आपसे बात करूंगा। मतलब आप मुझसे, मैं इनसे, ये मुझसे, मैं इनसे, ये मुझसे, मैं आपसे। समझ गए ना? सॉरी, पर टोपी के बगैर तुम्हारी बातों को सीरियस लेना बड़ा मुश्किल है। सॉरी। चलो। मुझे तो ये डर था पुत्र कि मैं तुझे हमेशा के लिए कहीं खो ना दूं। आप मुझे कभी नहीं खो सकते मम्मी। आप हमारे घर जितने दिन रहना चाहो रह सकते हो मम्मी। मम्मी। रोहन, ये क्या हो रहा है? रिश्ते जुड़ रहे हैं माँ, रिश्ते जुड़ रहे हैं।
तो बच्चों, अकाउंटिंग में सबसे जरूरी बात है प्रॉफिट और लॉस। पापा आप कहाँ हो? पापा ये सब क्या है? अरे सॉरी सनी बेटा, मुझे थोड़ी देर हो गई। वो ना ड्रेस वाले के पास मैं कॉस्ट्यूम लेने गया था, उसके बाद मैं ट्रैफिक में फंस गया। पापा मैं आपके लेट होने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब क्या है? अपने अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये मेरा कमाल का प्लान है। तूने कहा था ना कि सब बच्चों के सामने कुछ धमाकेदार करना है। अब देख तेरे पापा इन बच्चों के सामने डुइया कैसा धमाका करते हैं। आप क्या अलादीन बन के पूरे क्लास को जीनी दिखाने वाले हो? अभी ना पापा पूरे क्लास के सामने मेरी नाक कटा के रख दोगे। लेकिन जब ड्रेस वाले के पास ये कॉस्ट्यूम था तो मैं क्या करता हूँ? और तू अपनी चूता का मन कर। और देख तेरे पापा आज क्या कमाल करते हैं। इसी बात का तो डर है। तो बच्चों, ये था अकाउंटिंग। थैंक यू मिस्टर बख्शी। ओह, बख्शी एंड बख्शी अकाउंटिंग से। अब बारी है सनी सिंह के पापा की। नमस्ते बच्चों, मैं हूं सनी का पापा। खतरों से खेलना मेरा शौक है। जान जोखिम में डालकर मौत को धोखा देना मेरा काम है। अब क्या कोई मुझे ऐसे जानवर का नाम बता सकता है जिसके डसने से आदमी मर भी सकता है? पापा यहाँ सीखने नहीं आए हैं, मुद्दे पे आइए जल्दी। सांप। सही जवाब है सांप। और मैं हूं ऐसे सांपों को काबू करने वाला बादशाह, सरताज सपेरा। तालियां। ठीक है, तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा किसी सांप से सामना नहीं होगा तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि डर क्या होता है। यकीन नहीं होता? लो खुद ही देख लो। ये क्या है पापा? एक बड़े से कीड़े ऐसा दिखता है। मेरे बेटे सनी को लगता है कि ये कोई बड़ा सा कीड़ा है। शायद आप में से बाकी लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि ये कोई बड़ा सा कीड़ा है, लेकिन जब ये कीड़ा किसी को डसता है वो आदमी के होश उड़ जाते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। और अब बारी है एक ऐसे सांप की जिसे देखकर बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तैयार हो बच्चों? देखा, धमाका करना तो मेरे पापा से सीखे। हाय बच्चों, स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉली सिंह और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। पता है आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज आप एक नहीं दो कहानी सुनने वाले हो। ये पहली कहानी मेरी है और उसका नाम है प्लास्टी द बॉटल। प्लास्टी द क्या? प्लास्टी द बॉटल। मैं तो अभी से कंफ्यूज हो रही हूँ। शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये कहानी अभी तक कहीं छपी नहीं है। एक बार एक प्यारा सा प्लास्टिक का बोतल था जिसका नाम था प्लास्टी द बॉटल। प्लास्टी द बॉटल एक दुकान में रहता था और हर वक्त यही सोचता था कि कब कोई उसे घर ले जाए। और फिर एक दिन एक सुंदर सी आंटी आई और आंटी का नाम था अनीशा। एक मिनट, ये तो आपका नाम है? क्या इत्तेफाक की बात है। आंटी उसे घर ले गई और उसने सारा पानी पी लिया और प्लास्टिक को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। बेचारा प्लास्टिक
रोते रोते यही सोचते रहा कि ये उसके साथ क्यों हुआ। मैं भी यही सोच रही हूँ। यह है पीयूसी पाइप, यह है उसका ब्रैकेट, ये जस्ट में ऐसा डाला जाता है। बेचारा चड्ढा मेरे बात बोल रहा है, वो भी पाइप्स के बारे में। चलो अब इस रेस में किसी को तो सेकंड आना ही था। मानना पड़ेगा पापा, आपने कमाल का काम किया, और आपके बेल्ट ने भी। बेल्ट की याद बार बार मत देना, बेल्ट तो एक ही बार खुली थी। वो सब छोड़ो, मुझे बताओ आपको सांप का आइडिया कैसे मिला? तुझसे। मुझसे? हाँ हाँ, उस दिन तूने भालू, शेर, मगरमच्छ की बात की थी ना, तो मैंने सोचा कि मगरमच्छ नहीं तो उसकी जगह सांप ही सही है। वैसे सांप की बात हो रही है तो तूने मेरे सांप को कहीं देखा है क्या? क्या? अपने सांप को मार दिया, वो भी क्लास में? चुपचाप ढूंढ लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, पर वो सांप जहरीला तो नहीं था ना? मुझे क्या पता, मैंने आज सुबह ही तो किराए पे लिया था। लगता है सांप मिल गया। और रिसाइकल करने की वजह से प्लास्टिक द बॉटल, प्लास्टिक द प्लेट बन गया और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहा। द एंड। बच्चों, ये कहानी चीजी और चिकन पिज्जा से तो बेहतर थी ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो बच्चों, मैं हूँ एक कचरे का डब्बा। मैं कोई ऐसा वैसा कचरे का डब्बा नहीं हूँ, मैं हूँ एक जादुई कचरे का डब्बा, क्योंकि मेरे पास है स्वीट और टॉफी और चॉकलेट। और कमाल की बात यह है कि इस डब्बे की स्वीट्स और चॉकलेट्स कभी खत्म ही नहीं होती है। तो ये था किस्सा कचरे का, दी एंड। अरे, ये कोई कहानी थोड़ी ना थी, आपने तो बस बच्चों को चॉकलेट दे दी है ताकि वो आपकी कहानी को ज्यादा पसंद करें। ठीक है, देखते हैं ये काम आया कि नहीं। तो बच्चों बताओ, कौन सी कहानी पसंद आई? प्लास्टिक द बॉटल या किस्सा कचरे का? अच्छा, मैं तो प्लास्टिक द बॉटल के बारे में एक बात बताना ही भूल गई कि स्टोरी टाइम के बाद वो आप सबको आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा। चलो 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 बच्चों, जोर से बोलो, कचरा 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 कचरा। प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। आप मेरी कहानी छापना चाहोगी या फिर मेरी? किसी की भी नहीं, मैं तो बस अपने बेटे के लिए एक नई स्टोरी टाइम क्लास ढूंढना चाहती हूँ। चलो। अब मैं इन 500 टी शर्ट्स का क्या करूंगी? हेलो, तो बताओ आज क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे रहने दो, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो खुलकर बताओ, क्या हुआ? नहीं, सच, सब ठीक है। हमने अपने सारे प्रॉब्लम्स आपस में सुलझा लिए। तो फिर आपने चिकन ऑर्डर क्यों किया? क्योंकि हमें भूख लगी थी। अच्छा, पर अगर सब कुछ ठीक है तो मैं बस एक चिकन डिलीवरी वाला लड़का हूं। थैंक यू। अरे बाकी पैसे तुम रख लेना, ठीक है? मैं वापस आऊंगा। मैं सॉस लाना भूल गया।
सनी, मैं 1 मिनट के लिए तुझसे बात कर सकता हूँ? पापा मैं थोड़ा बिजी हूँ। सनी, आज तेरी क्लास में जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ बेटा। तूने मुझे कुछ धमाकेदार करने को कहा और मैंने तुझे तेरी पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदा? पापा आपने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि आपकी वजह से पूरी क्लास मुझसे प्यार करती है। क्या? मैं समझाता हूँ। देखो पापा, जब सांप ने आपको छाती पे काटा आप बेहोश हो गए, फिर बख्शी सर ने आपके शरीर से जहर को चूसने की कोशिश की पर वो भी बेहोश हो गए। बख्शी सर ने क्या किया? और इस सब के बीच में सांप फिर से गुम हो गया। अरे सनी, मेरे सवाल का जवाब तो दे। ठहरो ना पापा। फिर वो आपको और बख्शी सर को अस्पताल ले गए। प्रिंसिपल मैम ने फायर ब्रिगेड को बुलाया ताकि वो सांप को पकड़ सके और उन्होंने पूरे स्कूल को छुट्टी दे दी। आपकी वजह से मैं स्कूल का हीरो बन गया। थैंक यू पापा। सनी, मुझे बख्शी सर वाली बात का जवाब अभी भी चाहिए। तो निकी, जैसा कि तुम जानती हो अब तक मेरी किताब नहीं छपी, पर अच्छी खबर तो ये है माँ की किताब भी नहीं छपी। मुझे लगता है कि आज हमने एक जरूरी सबक सीखा कि माँ कचरे के डब्बे वाले सूट में भी स्टार लगती है। ये सबक सिर्फ माँ ने सीखा, मैं तो ये कहना चाहती मैं अंदर से बहुत ही खाली महसूस कर रहा हूँ, अकेला, वीरान, जैसे किसी ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक दिया। तुम समझ रहे हो ना? रोहन बेचारा 15 मिनट से तुम्हारी बकवास सुन रहा है, अब तो उसे पैसे दे दो। तुम कल फिर आओगे ना? कभी कभी कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं सिवाय बेस्ट ऑफ लक निकी। मुझ बेचारे को देखो, मैं कितना सीधा साधा हूँ। मुझ पर कोई टॉपिंग नहीं, बस प्लेन चीज। तुम तो बड़ी बोरिंग हो चीजी। मुझे देखो, यमी चिकन सलामी टॉपिंग्स के साथ। मेरी तो बात ही कुछ और है। पर इतना सीधा साधा होने का कुछ तो फायदा होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं चीजी, कोई फायदा नहीं। तुम्हारे इस सवाल का जवाब ढूंढना ही बेकार है। भूख लगी है, क्या खाऊं क्या खाऊं? अरे कुछ। हाँ? ओ अरे वाह, प्लेन चीज या यमी चिकन। अरे वाह, मिल गया जवाब। आखिर सीधा साधा होने का कुछ तो फायदा हुआ। अरे पर इस बेचारे को अकेला छोड़ना तो बहुत ही बुरा लगेगा ना। ओ, मुझे इसी बात का डर था। आ जाओ प्लेन चीज।